होम डिलीवरी सफ़ेद पोस्ट लॉ के संरक्षण में हो रहा है। चूक हो रही है, लू फॉल है और उसी पर कार्रवाई करने और सख्ती बरतने की बात कही है। आप टोटल पुलिस तंत्र को शराबबंदी में लगाए हुए हैं। तो पुलिस नहीं पकड़ रही है तो उसके दायित्व का निर्वहन नहीं हो रहा है, वो सक्षम नहीं हो रहा है और उससे जो हत्याएं बढ़ रही है, क्राइम बढ़ रहा है। पुलिस पर सख्ती से और राज और सत्ता सख्ती से चलता है। आप शराबबंदी को हटाइए और दुगनी तिगुनी कीमत करके आप शराब बिकने दीजिए। उसके मंत्री जो मद्य निषेध मंत्री हैं उन पे भी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। शासन में गर्मी नहीं हो, तासीर नहीं हो तो शासन नहीं चलते। मुख्यमंत्री ने सबको शपथ दिलाया था, उन पे भी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। ये पुलिस की भूमिका को और सख्त करने की आवश्यकता है। कि अगर बिहार में शराब पकड़ा जाता है तो इसके लिए सीधा जिम्मेदार नीतीश कुमार जी होंगे। सरकार को एक कानून अलग से पुलिस के लिए भी बनाने की आवश्यकता है। शराबबंदी के बाद आए दिन बिहार में शराब की बड़ी बड़ी खेपें पुलिस जब्त करती है। उसके बाद पुलिस के कार्यशैली पर सवाल उठते हैं कि आखिर बिहार में शराबबंदी के बाद कैसे दूसरे राज्यों से बिहार के अंदर शराब बरामद होती है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सख्ती दिखाते हुए कहा है कि जो भी दोषी पुलिस पदाधिकारी पकड़े जाएंगे उन्हें सेवा से बर्खास्त कर दिया जाएगा। अब इस पर सियासत भी खूब हो रही है। सत्ता के साथ साथ विपक्ष के लोग लगातार इस पर सवाल उठा रहे हैं। हालांकि विपक्ष के सवालों पर अब सत्ता पक्ष की भी कहीं ना हाँ में हाँ मिलते हुए दिख रहा है। विपक्ष का कहना है कि बिहार में शराबबंदी से आम लोगों को काफ़ी नुकसान ही नहीं हो रहा बल्कि शराबबंदी से सरकार को काफ़ी घाटा हो रहा है। शराबबंदी के नाम पर बिहार में कोई उद्योग धंधे नहीं है, ऐसे में राजस्व का घाटा हो रहा है। कांग्रेस की मांग है कि बिहार के अंदर नीतीश कुमार को एक बार विचार करके शराब को फिर से चालू करना चाहिए और उसकी कीमत काफ़ी ज़्यादा रखनी चाहिए जिससे रेवेन्यू भी जनरेट होगा। वहीं सत्ता पक्ष का कहना है कि सरकार की मंशा शराबबंदी को लेकर स्पष्ट है, लेकिन जो पुलिसकर्मी हैं उनकी लापरवाही और उनकी मिलीभगत की वजह से इस तरीके से आरोप सरकार पर लगते हैं और बिहार में शराब पकड़े जाते हैं। यानी पुलिस को जो दायित्व दिया गया है उसमें चूक हो रही है। सरकार स्पष्ट तौर पे यह कह चुकी है कि जो भी लोग इसमें दोषी पाए जाएंगे उनके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके बाद भी प्रतिदिन लाखों लीटर शराब बरामद होते हैं। आखिर ये शराब कहाँ से आते हैं? सुनिए सत्ता और विपक्ष के लोग पुलिस के कार्यशैली पर शराबबंदी के मामले में क्या कुछ कह रहे हैं। देखिए, ये जो शराबबंदी के बारे में हम लोग ने किया था, सब मिलजुल के किए थे। मैं अभी भी माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह करूँगा, आप इसके पीछे पड़े हैं और आपके पुलिस वाले इसको संभाल नहीं पा रहे हैं। खुद मिली भगत है, मैं बार बार कह रहा हूँ। आप टोटल पुलिस तंत्र को शराबबंदी में लगाए हुए हैं और उससे जो हत्याएं बढ़ रही है, क्राइम बढ़ रहा है। आप शराबबंदी को हटाइए और दुगनी तिगुनी कीमत करके आप शराब बिकने दीजिए। जो इतना महंगा कर दिए कोई खरीदेंगे ही नहीं, और जो उससे राजस्व आता है आप हर जिला में कल कारखाने खोल के युवकों को रोजगार देने का काम कीजिए। अगर आप ऐसे ही पड़े रहिएगा, पुलिस आपको चलने नहीं देगी, ये मिली भगत का काम करेगा और शराब ऐसे। पुलिस की भूमिका बगैर मंत्री और अफसर के भूमिका उनकी नहीं है। यहाँ से संरक्षण प्राप्त है और मांझी जी कई बार बोल भी चुके हैं कि शाम में सभी मंत्री के दफ्तर या उनके आवास पर छापा मारा जाता, सब पीते हुए पकड़े जाएंगे। तो होम डिलीवरी सफ़ेद पोस्ट लॉ के संरक्षण में हो रहा है और इसमें एक ब्लैक इकोनॉमी डेवलप हुआ है बिहार में। सरकार को तो राजस्व का घाटा हो रहा है, लेकिन पैरेलल में ब्लैक इकोनॉमी डेवलप हुआ है जो लगभग 5,000 करोड़ रुपये के आसपास का है और ये निजी लोगों के हाथ में गया है और निजी संपत्ति अर्जित करने का काम किए हैं। एक घटिया शराब दुगने तिगने दाम पर बिहार में छुपे तरीके से बेचा जा रहा है। और जो नीतीश कुमार जी का एक बयान आया मंत्रिमंडल के बैठक में कि जो भी पुलिस पकड़े जाएंगे वो सस्पेंड किए जाएंगे, होम गार्ड पे उनकी जिम्मेदारी तय होगी, तो हमको लगता है उसके मंत्री जो मद्य निषेध मंत्री हैं उन पे भी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने सबको शपथ दिलाया था, उन पे भी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए कि अगर बिहार में शराब पकड़ा जाता है तो इसके लिए सीधा जिम्मेदार नीतीश कुमार जी होंगे। देखिए, नीतीश कुमार जी का कहने का मतलब है कि चूक हो नहीं रहा है, तो इतना बड़े पैमाने पर अगर राज्य में कहीं शराब आ रहा है तो कहीं न कहीं से ये चूक हो रही है, लू फॉल है और उसी पर कार्रवाई करने और सख्ती बरतने की बात कही है। तो पुलिस के दायित्व को कैसे देख रहे हैं आप? अब इसमें देखना पुलिस का दायित्व है, चोर पकिटमार को पकड़ना, अपराधी को पकड़ना, गलत काम करने वाले को पकड़ना,
तो पुलिस नहीं पकड़ रही है तो उसके दायित्व का निर्वहन नहीं हो रहा है, वो सक्षम नहीं हो रहा है, इसीलिए नीतीश कुमार जी ने ये बातें कही है। विपक्ष का तो काम ही है कहना, और विपक्ष लोकतंत्र में तो अपनी बात को रखेंगे ही। जो बात विपक्ष कह रहे हैं वही बात मुख्यमंत्री जी भी कह रहे हैं, इसलिए विपक्ष को अलग से कोई बात कहने की बात नहीं है। बात यह है कि अगर इस तरह की घटनाएं घट रही हैं तो पुलिस पर सख्ती से और राज और सत्ता सख्ती से चलता है। शासन में गर्मी नहीं हो, तासीर नहीं हो तो शासन नहीं चलते। मुख्यमंत्री जी शासन की बात कही। एकदम पूरा बिहार